दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी। तो आज बात करेंगे कुछ सामान्य जानकारियों के बारे में जो कमेंट के माध्यम से आए थे। सबसे पहले मेरिट के बारे में कि मैंने जो मेरिट बनाया था उस पे काफ़ी लोगों के प्रश्न थे कि इतना नहीं जाएगा, उससे कम जाएगा। तो चलिए एक वीडियो बना के हमने इस बात को मान लिया है कि यदि कम जाता है तो बहुत ही अच्छा होता है, ज़्यादा अच्छा होता है और काफ़ी जेन्युइन लोग एग्ज़ाम में एंटर करेंगे, फाइनल सिलेक्शन होगा। पहली बात हो गई। कुछ लोग ऐसे थे जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, उनके मार्कशीट में प्रॉब्लम थी और कुछ करेक्शन मतलब किए जाने थे, उनके सर्टिफिकेट में कुछ प्रॉब्लम था, लेकिन उनका जो गर्दनी बाग में एसपी के द्वारा वेरिफिकेशन किया गया था उसमें उनको क्लीन चिट दे दिया गया था। तो वो परेशान थे कि जब आगे आयोग के द्वारा होगा मेरिट लिस्ट निकालने के बाद, फिर जब डीआईजी के द्वारा वेरिफिकेशन होता है तो क्या उसमें कोई प्रॉब्लम आएगा। तो वहाँ गर्दनी बाग में यदि आपको क्लीन चिट मिल गया है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कुछ भी नहीं होगा, दिक्कत नहीं होना होगा वहाँ पे। अगर बहुत ज़्यादा इशू है जैसे फादर्स नेम वगैरह में कुछ होता है तो आप उसका एफिडेविट बना के बाकायदा रख सकते हैं, क्योंकि एसपी के द्वारा जब वेरीफाइड कर दिया गया है तो इसका मतलब ये है कि आप ओरिजिनल हैं। गलतियाँ मिस्टेक्स हो जाती हैं तो इस एरर पे ध्यान नहीं देना है, आप सेफ हैं, सिक्योर हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेके नहीं करना है। मेरिट की तिथि के बारे में लोग बात कर रहे थे, तो मेरिट का जो डेट है, अब देखिए कोरोना प्रोटोकॉल को हेवी तरीके से लागू कर दिया गया और इनफैक्ट काफ़ी केसेस बढ़ रहे हैं और इस बार का जो कोरोना वेव है इसमें थोड़ा सा टफ सिचुएशन हो रहा है, क्योंकि लोग काफ़ी बीमार पड़ रहे हैं और कंडीशन थोड़ा सा वर्स्ट हो रहा है। तो आप लोगों को भी सावधानी बना के रखना है। एटलीस्ट मास्क तो सबको पहनना चाहिए, मास्क पहनना ज़रूरी है और गर्म पानी इतना अभी तक के लिए काफ़ी है। बाकी जो वो आपके फिजिकल एंड्योरेंस पे है कि आप किस तरीके से आपका दैनिक रूटीन है, उस हिसाब से आपको होना ना होना, चलिए वो तो बाद की बात है। तो इस तरीके से सेफ रहना है ना। आगे भी क्या करना है, प्रीलिम्स के बारे में बात करेंगे, 2213 के बारे में। अब भी एग्ज़ाम होने की संभावना जो है जून या जुलाई से भी आगे बढ़ रही है, क्योंकि अब कोरोना का जो ये चल रहा है, लहर चल रहा है, इसके बाद मतलब इस बीमारी महामारी जो भी कहिए, ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि एग्ज़ाम भी अब डे वाइज डे जो आगे हैं पोस्टपोन्ड हो रहे हैं। तो जून जुलाई भी जा सकता है, इवन अगस्त भी जा सकता है। तो उन लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटी हो सकता है जो फिजिकल में छट गए थे और या फिर अन्य रीज़न से एग्ज़ाम पास नहीं हुए थे और तैयारी जिन्होंने शुरू नहीं की थी वो तैयारी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो तैयारी शुरू करने के लिए काफ़ी लोगों ने काफ़ी पुस्तकों के बारे में पूछा था। काफ़ी लोग हमेशा ही प्रश्न कमेंट में पूछते हैं, जबकि मैंने इसके लिए प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है। यदि आपको सबसे बेसिक बुक से फॉलो करना है तो आप लूसेंट या क्राउन दोनों में से एक बुक फॉलो कीजिए। उसका एक ऑब्जेक्टिव यदि आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। मैं हमेशा से रिकमेंड करता हूं कि आप घटना चक्र की पुस्तक पढ़ें, क्योंकि घटना चक्र की पुस्तकों में प्रवृत्ति रहती है कि कैसे प्रश्न आएंगे और उनका एक्सप्लेनेशन अच्छे से दिया हुआ रहता है। और हमारा जो पेड ग्रुप है टेलीग्राम पे, उस पर हम देखिए जो दरोगा एग्ज़ाम है, और एक बात और, बिहार एसएससी का भी एग्ज़ाम आने ही वाला है, सॉरी आने ही वाला है, और इस बार मुझे लग रहा है कि आएगा। तो उसमें भी लगभग 2000 के आसपास सीट हैं और आप देख रहे हैं कि कंपटीशन बिहार के एग्ज़ाम में दिन ब दिन कितना बढ़ते जा रहा है। तो जो दरोगा कैंडिडेट हैं और जो बिहार एसएससी कैंडिडेट हैं उनको अलग अलग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल अभी तैयारी को एक साथ कॉन्साइज करके पढ़िए, ताकि दोनों का मतलब रिजल्ट हो तो दोनों का हो जाए। और बिहार एसएससी में जो सचिवालय के पोस्ट होते हैं बड़े ही अच्छे पोस्ट माने जाते हैं। इवन अभी एग्जाम होगा तो देखिएगा, जो हमारे साथ इवन हो सकता है मैं भी डालूं, काफ़ी दरोगा कैंडिडेट हैं जो उस जॉब को प्रीफर करते हैं। तो आपको भी उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो बिहार एसएससी का जो जॉब आता है उसके लिए अभी से तैयारी करना होगा, क्योंकि इसका कट ऑफ मतलब काफ़ी ज़्यादा जाता है, काफ़ी ज़्यादा। तो एक ढंग की पढ़ाई आपको करनी होगी। तो उसके लिए लूसेंट, क्राउन, घटना चक्र और स्पीडी के अलावा महेश बर्णवाल की एनसीईआरटी की आप सार संग्रह पढ़ सकते हैं। हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं कि हमारा एक पेड टेलीग्राम पे कोर्स चलता है। कोर्स मतलब पेड इसलिए है कि उसमें हम एक टोकन मनी चार्ज करते हैं 49 रुपीज़ का। उसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं हम उस पर करंट अफेयर्स को देते हैं, और करंट अफेयर्स का डेली लगभग 100-200 प्रश्नों को स्पीडी के करंट अफेयर्स से भी कराया जा रहा है। कुछ दिन बाद एडुटेरिया से कराया जाएगा। उस पर हमने क्राउन का एक बार पूरा का पूरा रिवीजन करा दिया। हमारा क्राउन एक बार पूरा का पूरा रिवीजन हो चुका है, दूसरा बार भी होने वाला है। एक जो सर हैं वो करा रहे हैं, वो निजी व्यस्तता कारण कुछ दिनों से रुका हुआ है, उसको जल्द ही शुरू किया जाएगा। क्राउन में से लगभग हर पेज से 10-15 प्रश्न करके हमने लगभग 3000 प्रश्न सेलेक्ट किए हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होते हैं, और हम उसको एक नियत समय पे क्विज के माध्यम से जो बच्चे
तो उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अभी नहीं चल रहा है, अभी मतलब एक राउंड हमने कंप्लीट करा दिया है पूरा, सेकेंड बार चलेगा। थोड़ा सा कुछ लोग उससे जुड़े हैं, थोड़ा सा भी टाइम लगेगा, क्योंकि उसमें जो सर वो स्पेसिफिक कराते हैं, उनकी निजी व्यस्तताएं हैं, 5-7 दिन बाद वो शुरू होगा। दूसरा, उसमें हम करंट अफेयर्स कराते हैं, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। यदि आप उससे नहीं जुड़ते हैं तो कहीं भी रहें तो 2 मोड से आपको करंट अफेयर्स की तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। पहला स्पीडी एडिटोरिया घटना चक्र करंट अफेयर्स आता है, वो पढ़ना पड़ेगा, और एक आपको ऑनलाइन कोई भी मटेरियल फॉलो करना पड़ेगा जहां डे वाइज डे करंट अफेयर्स कराया जाता है। क्योंकि 100 प्रश्नों में, बिहार दरोगा के 100 प्रश्नों में लगभग 25 से 30 का मार्क्स का जो वेटेज रहता करंट अफेयर्स का रहता है, तो आप उसको वहाँ पे कराया जाएगा। उसके अलावा आने वाले समय में एग्ज़ाम और भी डिले होता है और हम लोग खाली होते हैं, तो क्राउन के बाद लूसेंट भी कराया जाएगा, लेकिन अभी उसमें टाइम है। और इसके अलावा हम जो शुरू में 10 प्रैक्टिस सेट दिया था, अभी उसका 7-8 प्रैक्टिस सेट हो गया है, वो धीरे धीरे कराया जाएगा। मतलब एक आपको कंसाइज मटेरियल और मतलब एग्जाम पैटर्न पे वो सब चीज़ें दी जा रही हैं, जिससे कि आपको पता चले कि एग्जाम में मतलब कितना किस चीज़ का वैल्यू। बाकी अदरवाइज पढ़ना तो आपको है, आपके पास सारे मटेरियल हैं, मैंने बता दिया है कि क्राउन और घटना चक्र वो फॉलो करना है। तो यदि आप उससे जुड़ना चाहते हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन में डिटेल दे दिया जाएगा। 49 का एक टोकन मनी आपसे चार्ज किया जाता है, ताकि आपकी सक्रियता बनी रहे। और उस ग्रुप में जुड़ते हैं तो मतलब डे वाइज डे आपकी पढ़ाई की एक नियमितता बनी रहती है। मान लीजिए कि आप स्टैटिक पोर्शन नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन फिर भी आप यदि 7 पेज 8 पेज करंट अफेयर्स पढ़ के क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं, तो लास्ट टाइम में बर्थडे नहीं होता। और करंट अफेयर्स जिनका एग्जाम में गलत होता है, एग्जाम से वो बाहर होते हैं। कितनी बार हमने भुगता है, और हमें लगता है कि करंट अफेयर्स सबसे महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके से यदि आप चाहते हैं कि उसमें पार्टिसिपेट करिए, जो बिहार एसएससी के नए कैंडिडेट हैं या बिहार दरोगा वाले, उसमें आप जुड़ सकते हैं। कोई एग्जाम का नहीं, हम करंट अफेयर्स और एक बेसिक जो बुक है उस पर फोकस कर रहे हैं, ताकि एक जो है बेसिक स्ट्रक्चर जो है, मतलब पढ़ाई का कैसे क्या करना है, वो तैयार हो जाए। घटना चक्र आपको खुद से पढ़ना है, घटना चक्र करना होगा ढंग से, क्योंकि घटना चक्र में प्रश्नों की प्रवृत्ति समझ में आती है, ठीक है। और इसके बाद CAPF असिस्टेंट कमांडेंट का भी आया है एग्ज़ाम। आप यदि चाहते हैं उसको भरें तो भरिए, अच्छा पोस्ट है, हमने एक बार भरा है, एग्ज़ाम भी दिया है। जब मैं ITBP में सब इंस्पेक्टर हुआ करता था, उस समय मेरा रिटेन निकला था, लेकिन अन्य प्रकारेण कारणों से मैं फिजिकल में शामिल नहीं हो पाया था। लेकिन बढ़िया, UPSC के सारे जॉब बेहतर होते हैं, तो आप उसको भर सकते हैं। और बिहार SSC, बिहार दरोगा भी मतलब खैर जॉब तो बढ़िया है, तो आप उसमें एक पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अभी एग्ज़ाम 22-23 वाला होने वाला है, थोड़ा सा समय लगेगा, तो आप उसमें कीजिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। और जो मेरिट वाले बच्चे हैं कि बाउंड्री लाइन पे हैं, तो टेंशन लीजिए, टेंशन ले के भी आप यदि पढ़ लेते हैं तो ठीक है। पढ़ाई तो अभी ज़रूरी है ना, जब तक देखिए किसी को भी टेंशन तब तक होगा जब तक कि आप एकेडमी के का बैच लेके अंदर घुस नहीं जाते हो कि कब कहाँ पे रोक दिया जाए। इसलिए अभी जो फिजिकल दे के आए हैं और जो एग्ज़ाम मेरे कट ऑफ के आसपास हैं, एकदम चिल रही है, आराम से कीजिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा। जो मेडिकल वाले बच्चे हैं वो भी परेशान हो रहे हैं, उनकी भी समस्याओं का समाधान आयोग करेगी, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि उनका भी होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से तैयारी को आगे बढ़ाइए। और सबसे ज़रूरी है कि इस वाले पीरियड में देख रहे हैं ना आप, मतलब पता नहीं क्या हो रहा है, देश को, दुनिया को, बिहार को, हर जगह अजीब तरीके से सब कुछ चल रहा है। और इसमें यदि आप एक जॉब सिक्योर कर लेते हैं तो आपसे ज़्यादा सुरक्षित कोई नहीं है। मतलब एक जॉब सुरक्षित करना कोविड-19 महामारी से भी ज़्यादा बचने से भी ज़्यादा सुरक्षित होना है। तो इस वजह से एक जॉब सिक्योर करना है। 5-6 महीने की बहुत तगड़ी पढ़ाई आपको मतलब उस लेवल पे ला सकती है कि जिससे आपका जॉब हो जाए। तो यदि आप ये करना चाहते हो तो हमारे तरीके फॉलो कीजिए, हमारे पे टेलीग्राम से के माध्यम से जुड़ सकते हैं। आपको 100% वहाँ पे, मैं 100 क्या 500% फ़ायदा होगा। तो इस तरीके से पढ़ाई करनी है। हमारी बातें सुन के काफ़ी लोगों ने फिजिकल भी, काफ़ी लोगों को फ़ायदा मिला कि कैसे कैसे दौड़ना है। मैंने उनको जॉब के समय, दौड़ के समय, फिजिकल के समय काफ़ी डराया कि ऐसे करना है, ऐसे करना है। भाई मेरे डर से अगर किसी को फ़ायदा होता है तो वो डर काफ़ी है। यही डर पढ़ाई में भी होना चाहिए। कुछ लोगों की आपत्तिजनक कमेंट भी आता है, जवाब तो मैं सबके दे सकता हूँ और बहुत बेहतरीन तरीके से दे सकता हूँ, लेकिन चलिए सबकी अपनी अपनी सोच है। मैं यही चाहता हूं कि आप किसी भी तरीके से, यदि आपको कोई आपत्तिजनक कमेंट करके भी कोई फ़ायदा मिलता है मेरी बातों से, पढ़ाई का है, तो वो भी कीजिए। आप मेरी बातों से मोटिवेट हो रहे हैं तो वो भी आपके लिए बेहतर है। पढ़ाई कीजिए, रिजल्ट लीजिए। मैं तो ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ, मेरे पास एक सुरक्षा कवच है। आप अपना सुरक्षा कवच बनाइए। अदरवाइज़ तो मैंने बहुत लोगों को, बहुत बेहतरीन लोगों को रोड पे घूमते हुए देखा है। क्या पता कि यदि आप उसमें से नहीं होना चाहते हैं तो आपको मेहनत करना पड़ेगा इन सब चीज़ों को सोच के। बाकी चीज़ें तो सेकेंडरी हैं, लाइफ में बहुत कुछ चलता है, तो इन सब चीज़ों के साथ साथ आपको जॉब पे भी ये करना पड़ेगा। जय हिंद।